तो आज के क्लास में मैं लेकर आया हूं एकेडमिक राइटिंग के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज। जो स्टूडेंट मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और उनका पेपर मान लीजिए CC4 है या GE4 है और उनका इंग्लिश जो है आपका जो है एकेडमिक राइटिंग है सिलेबस का नाम, और 3 मंथ्स के बाद मीन्स आपका 3 महीना के बाद में उन लोगों का फाइनल एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं नोट्स तो अपना ऑफलाइन क्लास जब करवाता हूं तो CC4 और GE4 एकेडमिक राइटिंग का नोट्स तो मैं वहां पर प्रोवाइड कर दिया हूं। ठीक है, और जो स्टूडेंट मान लीजिए जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरे वीडियो को ये देख रहे हैं, अगर उन लोगों को भी अगर नोट्स चाहिए या मान लीजिए उन लोगों को क्लास चाहिए, ऑफलाइन क्लास हो या आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए, जो एग्जाम में कमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नेक्स्ट, सर यह वीडियो किस किस स्टूडेंट को देखना चाहिए? तो यह वीडियो जो है उन सारे स्टूडेंट को देखना चाहिए जो स्टूडेंट मान लीजिए पहला नंबर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, जिनका पेपर CC4 है एकेडमिक राइटिंग और GE4 है एकेडमिक राइटिंग। एक सेकेंड नंबर, कोई मान लीजिए कि अदर यूनिवर्सिटी में अगर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए इग्नो हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई अदर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और उनका पेपर जो है एकेडमिक राइटिंग के ऊपर में है, तो उनको यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपको एकेडमिक राइटिंग के ऊपर में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें। फोर्थ नंबर, सारे स्टूडेंट लोग को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक कंप्लीट आंसर क्वेश्चन आंसर मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले कॉपी को ओपन कर लीजिए। ठीक है, कॉपी को जो है टेकआउट कर लीजिए और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखलाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, उसको जो है वीडियो को आगे पीछे करके बार बार रिपीट करके उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टोटल जो है दिमाग का जो ढक्कन है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड वही स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर को टच कर पाएगा जिसका मान लीजिए दिमाग यहाँ पर ओपन रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन एकेडमिक राइटिंग का आप लर्न करके एग्जाम में चले गए, ठीक है, एग्जाम में अपीयर हो गए और आप एग्जाम जो है बेड़ा पार कर लीजिएगा, नहीं बाबू, आप सप्ली खा जाइएगा। वहां बेड़ा पार कैसे होगा? आपको एकेडमिक राइटिंग के ऊपर में कंप्लीट थीसिस पूरा दिमाग में लेकर चलना होगा। एकेडमिक राइटिंग होता क्या है, इसका फीचर्स क्या है, क्या क्या काम आता है, इस सारे बातों को ध्यान में रखता हूं। तो आप लोग को ज़्यादा समय ना कील करते हुए मैं अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो मेरे वीडियो को थोड़ा क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। तो पहला नंबर आपको जानना है एकेडमिक राइटिंग होता क्या है। तो आज के क्लास में मैं तो एक क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, एकेडमिक राइटिंग के ऊपर में एक इंट्रोडक्शन जरूर आप जान लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा एकेडमिक राइटिंग के बारे में। देखिए, जीवन इस संसार में देखिएगा हर एक इंसान और विशेष रूप से हर एक छात्र की अपनी एक राइटिंग स्टाइल होता है। हर एक स्टूडेंट्स और हर एक पर्सन का अपना खुद का एक राइटिंग स्टाइल होता है, जिसके माध्यम से वह अपने विचार मतलब अपने मन के बातों को साफ साफ शब्दों में यानी सभी लोगों के साथ प्रस्तुत करता है, मतलब साझा करता है। बेशक रोजाना के अनौपचारिक लेखन या क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल से एकेडमिक राइटिंग बिल्कुल अलग है। मीन्स आपका जो है क्रिएटिव राइटिंग अलग है और एकेडमिक राइटिंग अलग है। दोनों बोथ आर नॉट सेम माय डियर, हमेशा याद रखिएगा, दोनों ही अलग है। क्रिएटिव राइटिंग को एकेडमिक राइटिंग मत समझना। इसमें किसी भी विषय या टॉपिक पर लिखने के लिए कुछ निर्धारित नियम और फॉर्मेट्स होता है एकेडमिक राइटिंग में, जो हर एक स्टूडेंट्स और हर एक व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते हैं। एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या चीज
इन्वॉल्व है, ध्यान से सुनिएगा, ढक्कन ओपन कर लीजिए। एकेडमिक राइटिंग लिखते वक्त में क्या क्या चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है, एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ इसमें जो है इमर्ज है। पहला नंबर निबंध, निबंध आपका एकेडमिक राइटिंग में आएगा। सेकेंड नंबर मान लीजिए को जो स्टूडेंट्स मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो पीएचडी में क्या होता है ना, आपको थीसिस रेडी करना पड़ता है। क्या रेडी करना होगा? थीसिस रेडी करना पड़ता है। आपको एक रिसर्च पेपर मिलता है, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च कीजिए, पीएचडी, ठीक है, फिलॉसफी और समथिंग पे। तो आपको ना यूनिवर्सिटी क्या करेगा, एक थीसिस देगा, ठीक है। तो थीसिस में आपको ओन वर्ड अपने मन के बातों को लिखना है। या मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स का कोई मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, या मान लीजिए कहीं किसी के सामने मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशंस देना है, ईटीसी। इस सारे टॉपिक जो है एकेडमिक राइटिंग है बाबू, याद रखिएगा। सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान रख के यह चीज हम कंक्लूजन में आ रहा है कि आजकल जो हम लोग मान लीजिए आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं, मन के बातों को लिख रहे हैं, इस सारा एकेडमिक राइटिंग है। और आपको एक बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इस पेपर को जब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा लिखिएगा, तो लिखने के बाद में ओन वर्ड में पहले घर में एक ओरल जो है मॉक टाइप का एक टेस्ट दे दिया कीजिएगा। एकेडमिक राइटिंग किसे कहते हैं, क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा यह पेपर होता क्या है। तो चलता हूं माय डियर, अब आपके सामने में देख सकते हैं या ओपन हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज आपको जो है स्क्रीन में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माय डियर, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो है CC4 का पेपर है, और हो सकता है किसी स्टूडेंट का जनरल पेपर 4 हो। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। तो ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन माय डियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग, तो एकेडमिक राइटिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा माय डियर, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रीडिंग कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एकेडमिक राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड scholarly publications. You will encounter it in general articles and books on academic topics. You will be expected to write your essay, research paper and dissertation in academic style. अभी थोड़ा देर पहले ही बोले हैं, एकेडमिक राइटिंग जो है आपको यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च पेपर आता है, थीसिस वगैरह आता है, उसी से रिलेटेड, या मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में जो हम लोग मन के बातों के आर्टिकल्स को पेश करते हैं, ये है एकेडमिक राइटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, चलता हूं मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ में, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में है, व्हाट आर द 6 की एलिमेंट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। मीन्स एकेडमिक राइटिंग का 6 मास्टर एलिमेंट्स क्या होता है, आपको यह बताना है। तो एकेडमिक राइटिंग का 6 मास्टर एलिमेंट्स आपके सामने देख सकते हैं माय डियर। पहला नंबर देखिए, तो थोड़ा ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए। तो ध्यान से देखिएगा माय डियर, व्हाट आर द 6 की एलिमेंट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। In academic writing, you must consider many factors. Means academic writing लिखते वक्त में बहुत सारे factors को ध्यान में रखा जाता है। The ones we will briefly discuss here are 6 general points you should take into consideration while writing academic papers. Means academic paper को लिखते वक्त में आपको 6 बातों को ध्यान रखना होगा। पहला नंबर, you will be expected to write your essay, research paper, these are वो 6 एलिमेंट्स क्या है, पहला नंबर, these are audiences,
पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाइल, फ्लो एंड प्रेजेंटेशन। ये आपका जो है 6 एलिमेंट्स है। ये आपका जो है 6 एलिमेंट्स है। आप देख सकते हैं माय डियर यहाँ पर ये आपका 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स। ठीक है, मीन्स एकेडमिक राइटिंग लिखने का 5 ऐसा सिद्धांत बताइए। ठीक है, ये सब जो है बातों को ध्यान में रखना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला नंबर सिद्धांत आप देख सकते हैं, पहला नंबर सिद्धांत से आपका ऑब्जेक्टिविटी। सेकेंड नंबर प्रिंसिपल क्या है माय डियर, क्रिटिकलिटी। थर्ड नंबर आपका प्रिंसिपल क्या है माय डियर, फॉर्मल इंग्लिश। फोर्थ नंबर क्लियर फोकस। फिफ्थ नंबर इफेक्टिव स्ट्रक्चर। 6 नंबर प्रैक्टिस। तो चलता हूं माय डियर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 7 फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। मीन्स एकेडमिक राइटिंग लिखते वक्त में 7 विशेषता बताइए। एकेडमिक राइटिंग का जो है 7 विशेषता बताइए, 7 फीचर्स। तो आप देख सकते हैं एकेडमिक राइटिंग का 7 फीचर्स आपके सामने हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, the characteristics of academic writing which together distinguish it from other forms of writing are that it is। तो क्या क्या है, पहला नंबर है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा नंबर है आपका एविडेंस, तीसरा नंबर है आपका क्रिटिकल, चौथा नंबर है आपका बैलेंस्ड, पांचवा नंबर है आपका प्रिसाइज, छठा नंबर है आपका ऑब्जेक्टिव और 7 एंड फाइनल नंबर है आपका फॉर्मल। ठीक है माय डियर, चलता हूं माय डियर आपके सामने में, ये देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर का आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं उनको भी देख के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिससे कि आपका दिमाग ओपन हो जाए, उस वजह से मैं अच्छा सा सारा छोटा छोटा नोट्स टाइप का मैं बना दिया हूं। लेकिन एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए जो है इतना छोटा नहीं, उनके लिए एक कंप्लीट नोट्स मतलब डिक्टेशन करके भी मैं दे दिया हूं, यहाँ तक PDF भी दे दिया हूं। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर, 5th नंबर देख सकते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एम ऑफ एकेडमिक राइटिंग। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है एकेडमिक राइटिंग लिखने का मकसद क्या है। एकेडमिक राइटिंग लिखने का मकसद क्या है, तो ध्यान से देखिएगा आंसर, द मोस्ट कॉमन पर्पज इन एकेडमिक राइटिंग्स इज टू एक्सप्लेन सम आइडिया और रिसर्च फाइंडिंग एंड परsuade रीडर्स दैट योर एक्सप्लेनेशन और थ्योरी इज द करेक्ट वन। मीन्स एकेडमिक राइटिंग लिखने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि सपोज मान लीजिए आप एक राइटर हैं, ठीक है, तो आप राइटिंग क्यों लिख रहे हैं कि सामने वाले रीडर्स को अपने मन के बातों को पूरा अच्छी तरह से समझाइए। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स। एकेडमिक राइटिंग लिखने का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एकेडमिक राइटिंग लिखने का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने में है, क्या है, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड अ फॉर्मल टोन। मीन्स एकेडमिक राइटिंग लिखने का सबसे पहला नंबर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका फॉर्मल टोन, मतलब फॉर्मल स्टाइल में होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ द थर्ड पर्सन रेदर देन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होना चाहिए फर्स्ट पर्सन की तुलना में। पर्सपेक्टिव, यूजुअली अ क्लियर फोकस ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, मीन्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन। मीन्स आप रिसर्च करते वक्त में जो जो चीज़ को ध्यान में आप रखे हैं आप उस पर फोकस कीजिएगा। आपका थीसिस में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस सब चीज़ पे उसको दूर कीजिएगा। एंड प्रेसाइज वर्ड चॉइस, और थीसिस लिखते वक्त में थोड़ा सा वर्ड को भी ध्यान रखते हुए अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा।
तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स। एकेडमिक राइटिंग लिखने का फीचर्स क्या है? तो फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स क्या है? तो देख सकते हैं आंसर्स। फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग्स, कॉम्प्लेक्सिटी, रिटेन लैंग्वेज इज रिलेटिव मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन इंग्लिश, मीन्स कि एकेडमिक राइटिंग में रिटेन इंग्लिश का स्टैंडर्ड इंग्लिश होना चाहिए, जबकि स्पोकन इंग्लिश में हम लोग जो है क्या करते हैं, अपना ओन लैंग्वेज में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। तो आपका इस एकेडमिक राइटिंग में जो है आपका फॉर्मल वर्ड का सेंटेंस होना चाहिए। देखिए फॉर्मेलिटी, एकेडमिक राइटिंग इज रिलेटिवली फॉर्मल, मीन्स एकेडमिक राइटिंग जो है एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है तो आपको मालूम है, फॉर्मल ऑफिस, इनफॉर्मल घर। तो चलता हूं माय डियर, ये आपके सामने में जो है देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है पॉइंट्स, प्रिसीजन इन एकेडमिक राइटिंग्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइजली। एकेडमिक राइटिंग में फैक्ट्स को जरूर दिखाना पड़ता है, फिगर मार्जिन को जरूर दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट, एकेडमिक राइटिंग लिखते वक्त में आपका मन में जो है ऑब्जेक्टिविटी जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिटनेस जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। नेक्स्ट, हैजिंग होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका माय डियर क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द एकेडमिक प्रोसेस। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है और पूछा भी है, व्हाट इज द एकेडमिक प्रोसेस। एकेडमिक प्रोसेस क्या होता है? तो देयर आर 5 क्रूशियल स्टेप्स यू नीड टू गो थ्रू ऑन द पाथ राइटिंग अ थॉटफुल वेल रिसर्च्ड पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। मीन्स प्री राइटिंग, brainstorming, note taking and planning, means writing, revising, editing and publishing। यहां बताया जा रहा है कि एकेडमिक राइटिंग लिखते वक्त में एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस क्या है। तो एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो क्या छाप दीजिएगा? नो। सबसे पहले आप उसके मन के बातों को एकदम फिलॉसफी टाइप का आप उसको लिखिए, उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, फिर उसको एक बार प्रूफ रीडिंग कर लीजिए, एडिटिंग कर लीजिए, फिर उसको मार्केट में पब्लिश कीजिए। ये आपका है। नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक। इंट्रोडक्शन मीन्स एकेडमिक इंट्रोडक्शन के बारे में, मीन्स एकेडमिक राइटिंग के बारे में आपको क्या करना है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन इज द, व्हाट इज एन एकेडमिक इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एन एसे। सपोज मान लीजिए आप एक एसे लिख रहे हैं, निबंध, ठीक है, 2000 वर्ड का, 5000 वर्ड का एक एसे लिख रहे हैं, तो उस पूरे एसे का सबसे पहला नंबर इंट्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मीन्स उसमें उस एसे का की पॉइंट, मतलब मेन मुद्दा वाला बात, पॉइंट बाय पॉइंट, वहां थोड़ा सा आपको झलक दिखलाना पड़ेगा। एकेडमिक इंट्रोडक्शन, जब आप इन एकेडमिक राइटिंग लिखिएगा तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। उस इंट्रोडक्शन में रहेगा क्या, इट इन्फॉर्म्स द रीडर्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मीन्स कंटेंट के ऊपर में सारा चीज रहेगा। एंड व्हाट इज योर स्टैंस ऑन द सब्जेक्ट, मीन्स जो आप ऐसे लिखे हो उसके ऊपर में आपका क्या कमांड है, थोड़ा थोड़ा क्या आप पेश किए हैं वहां बताना होगा। थीम क्या है, इट इज यूजुअली रिटन आफ्टर द मेन बॉडी एंड शुड इंक्लूड अ नंबर ऑफ की पार्ट। इसके अंदर में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो है पहले क्या करना चाहिए, आप पहले बॉडी लिख दीजिए, उसके बाद में आप उसके अंदर क्या क्या मेन मुद्दा वाला थीम दिए हैं, इमेजिन क्या है, सिंबल क्या है, सब उसको जो है इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और उसमें की पार्ट का प्रयोग करना होगा। सब चीज़ एक्सप्लेन मत कर दीजिएगा। तो यहाँ आपका देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका यह पेपर कंप्लीट हो चुका है, एकेडमिक राइटिंग।
तो मैं आप लोग के सामने में SKS सर, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स ओपन हुआ है, आप उसे मुझे कुछ लिखिए। और जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, या जिस स्टूडेंट को मान लीजिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हो सकता है कि आप कॉपी नहीं खरीदे हैं, किताब नहीं खरीदे हैं, अभी मान लीजिए कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में और आप ऊपर से ठान लिए हैं कि सप्ली भी नहीं खाना है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं हूँ आप लोग के लिए, कंप्लीट नॉलेज है, ये वीडियो बनाया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में एक बार में निकल जाइए, क्योंकि हम बता दे रहे हैं पिछला जो है 4-3 एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जो पेपर आपका मान लीजिए देखिएगा बहुत अच्छा गया है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जिस वजह से क्या होता है आपको कम नंबर मिलता है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है। ऐसा होता क्या है, एग्ज़ाम का 1-2 महीना पहले, 3 महीना पहले आप जगिएगा, तब पेपर कितना अच्छा दे पाइएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए है, मैं आपको पूरा फुल सजेस्ट करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा, और व्हाट्सएप में मुझसे चैटिंग कीजिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है।